दोस्तों नमस्ते। झूठ की नींव पर अगर कुछ भी खड़ा करने की कोशिश करे तो वो टिकता नहीं है। नींव सच की होनी चाहिए। कॉकरोचों का आंदोलन ही बस ऐसे कई झूठी बातों पर रचा हुआ है और यह आंदोलन इसी के कारण कोलैप्स होता जा रहा है। मुझे चिंता इस बात की है, मैं युवाओं की भावनाओं के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन युवा की भावनाओं को अगर हम गलत तरीके से भड़काने की कोशिश करेंगे, झूठ के आधार पर भड़काने की कोशिश करेंगे, तो ये आंदोलन मिट जाएगा। और डर इस बात का है दोस्तों कि अगर ऐसे आंदोलन यशस्वी नहीं हुए तो बाद में युवाओं की आंदोलन करने की इच्छा या अपनी बात रखने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए आंदोलन गलत नहीं होते, आंदोलन करने वालों की मंशा या तरीका गलत हो सकता है और इसी को हमें जानना होगा। कल परसों कॉकरोच के जंतर मंतर के स्टेज पर एक पुलिसकर्मी आया और उस पुलिसकर्मी ने स्टेज पर अपना इस्तीफा दे दिया। ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर ये क्यों किया गया यह बताता हूं और इस दृश्य की वास्तविकता भी आपको समझाता हूं। पहले देख लीजिए। हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। देखा, एक उत्तराखंड का पुलिसकर्मी अपना बैच निकालता है और दीपके के हवाले करता है। दीपके भी इसकी कृति को बड़ी सरलता से लेकर इस आंदोलन की यशस्विता बताते हैं। अब ये क्यों किया गया, किसके पृष्ठभूमि पर यह कृत्य किया गया? तो एक पाकिस्तानी आंदोलन, जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, मराठी में बहुत लोगों ने उसे देखा, हिंदी में बहुत कम लोगों ने देखा, इसलिए हिंदी वालों को समझाने के लिए मैं उसकी चीजें कुछ दिखा देता हूं। अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। आज जो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है स्टूडेंट्स को, जो उनको तोड़ा है, सरकार को मैं ये कह देना चाहता हूँ वो ये ना समझे कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म होगा। मिलिट्री या पुलिस इस आंदोलन के पक्ष में हैं और वो बड़ी बगावत करने वाले हैं, ऐसा एक पाकिस्तानी अकाउंट चला रहा था खबर। उस अकाउंट को भी फिर दिखाता हूं, उस पाकिस्तानी की तस्वीर को भी दिखाता हूं, उस पर चले वीडियो के स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाता हूं। सारी चीजें देख लीजिए और वीडियो तो आपने देखे हैं। ये इस झूठी खबर को सच साबित करने के लिए, बस कुछ नहीं, पुलिस ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, इस घोषणा को सच साबित करने के लिए इस पुलिसकर्मी को स्टेज पर लाया गया और कहा कि इस्तीफा दे दो। लेकिन क्या यह पुलिसकर्मी सच में पुलिसकर्मी था? झूठ मूठ की ड्रेस पहनकर आने वाले रायरन तो हमारे यहां बहुत होते हैं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हमारे यहां उसको रायरन बोलते हैं, कहीं रायदन बोला जाता है, राइंदर बोला जाता है। अलग अलग भेष बनाकर आने वाले लोगों को उस तरह का ड्रेस पहना, पुलिस की वर्दी में आना मतलब पुलिस होना नहीं होता है। इसकी असलियत मैं आपको बताता हूं। ये जो पुलिसकर्मी है इसका नाम है शेर सिंह। ये उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत था। मैं था बोल रहा हूं, पुलिसकर्मी नहीं है, पुलिसकर्मी था। ये लगभग 28 जून से गायब है, बिल्कुल गायब है। पुलिस को न इसकी खबर है कहाँ है, क्योंकि ये सस्पेंड स्थिति में था और सस्पेंड के वक्त, निलंबन के वक्त जहां उसको रुकना था वहां नहीं रुका। पिथौरागढ़ में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था और ये किसी को बिना बताए चला गया। 20 जुलाई को सीधा निकला और 2-3 दिन में पहुंच गया दिल्ली के जंतर मंतर और वहां इस्तीफा दे दिया। बस यही उसका, वो सस्पेंड क्यों हुआ था जरा ये भी समझ लेना आवश्यक है।
उसी इलाके में एक प्रवीण वाल्मीकि नाम का एक गुंडा रहता है और इस प्रवीण वाल्मीकि नाम के गुंडे के साथ इसके अच्छे संबंध थे। संगठित अपराध करना इसका काम था। इस शेर सिंह का संगठित अपराध के मामले में यह लिप्त था। इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज था। एफआईआर संख्या भी देख लीजिए 415/2025। 2025 में ही इसके ऊपर एफआईआर दर्ज था, 26 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डेट है 15/9/25। उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। कुछ दिन जेल में रहा, फिर बेल पर छूटा और जैसे ही बेल पर छूटा उसने तय कर लिया कि कॉकरोच के आंदोलन का फायदा उठाएंगे। सीधा कॉकरोच के आंदोलन में चला आया और उसने इस आंदोलन में अपना हिस्सा दिखाकर पुलिस भी युवाओं के साथ है ये दिखाने की कोशिश की और ये रिजिग्नेशन देने का घोषणा कर दी। जो संगठित अपराध में लिप्त है, जिसको जेल हुई है, जो बेल पर रिहा है, वह व्यक्ति इस तरह की बातें अगर करता है तो आंदोलन झूठ के आधार पर चलाया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, यह वास्तविकता सामने आ जाती है। मुझे बस इतना बताना है कि ऐसे झूठे दांवों पर काम करने वाले दीप के जैसे इमैच्योर्ड नेता क्या इस आंदोलन को चला पाएंगे? क्या इसको आगे बढ़ा पाएंगे? और जो मैं बात कर रहा हूं वह उत्तराखंड पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी भी बोल रही है। सुन लीजिए। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। अब सुना, इतना कुछ होने के बाद भी अगर युवाओं को लगता है कि इस आंदोलन का आधार सच है तो इस युवाओं को भगवान ही बचाए। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक